दोस्तों, अमेरिका के किए हमले को लेकर के अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का पहला मैसेज आ चुका है। खामनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान के फार्स न्यूज एजेंसी ने छापा है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द अपना परमाणु हथियार बनाने वाला है, खासकर अब जब अमेरिका ने सीज फायर को तोड़ते हुए दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आपको वो आर्टिकल दिखाते हैं जो कि दी हॉर्मुज लेटर ने फार्स न्यूज के हवाले से छापा हुआ है। इसमें लिखा है कि फार्स के अकॉर्डिंग ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान पर कब्जा करने और उसके टुकड़े टुकड़े करने के सैन्य विकल्प को खत्म करने के लिए अब उसके पास परमाणु बम हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उनका तर्क है कि मौजूदा बातचीत सही स्थिति से करने के लिए ईरान को पूरी तरीके से परमाणु क्षमता हासिल करनी होगी। ईरान का यह भी कहना है कि परमाणु हथियार हासिल करने का फैसला सिर्फ बातचीत में मजबूत स्थिति पाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप की ईरान को दी गई हालिया 2 परमाणु धमकियां हैं। इनमें अप्रैल में दी गई चेतावनी शामिल है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी और मई में दी गई धमकी कि ईरान से एक बड़ी चमक निकलेगी। ये अब तक ईरान के सरकारी मीडिया में परमाणु हथियारों के समर्थन में की गई सबसे सीधी वकालत में से एक है। साथ ही ये जो दावा है वो फार्स न्यूज पर एक यूजर की पोस्ट से आया है और सरकारी मीडिया आउटलेट ने अभी तक किसी आधिकारिक लेख से अभी इसको नहीं छापा है। अब इसका मतलब ये है कि ईरान को ये लगता है कि अमेरिका और इजराइल उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे ही चुके हैं। अब ईरान कहता है कि दुनिया से बातचीत करते वक्त मजबूत बनने के लिए उसको पूर्ण परमाणु क्षमता यानी कि परमाणु बम हासिल करनी होगी, ताकि कोई भी उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकेगा और एक डर बना रहेगा। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो कई दशकों से इंटरनेशनल राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। ईरान लगातार इस बात का दावा करता है कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और वो कोई परमाणु बम बना नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल इस दावे को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। 2015 में परमाणु समझौता हुआ और इसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट का जो स्तर था वो 3.67% तक सीमित रखने पर सहमति जता दी थी। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के परमाणु समझौते से बाहर निकाल लिया और इसी के बाद ईरान ने धीरे धीरे करके अपना यूरेनियम संवर्धन का जो स्तर था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के मुताबिक जून 2025 तक ईरान के पास 60% तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और उसके पास 60% संवर्धित यूरेनियम का करीब 400 किलोग्राम भंडार है, जिससे बहुत आसानी से परमाणु हथियार बन सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ये जो आकलन है वो जून 2025 का है और अभी जो चल रहा है साल वो है 2026, इसलिए कई हद तक ये भी माना जाता है कि अब ईरान का जो परमाणु एनरिचमेंट है वो कई ज्यादा हो चुका होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट 60% से भी ज्यादा, और इससे बहुत आसानी से हथियार बनाए जा सकते हैं, एटम बम तैयार किए जा सकते हैं। अब अमेरिका फिर से यही चाहता है कि ईरान अपना जितना भी यूरेनियम है वो नष्ट कर दे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है और अब ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो ईरान की और अमेरिका की जो MOU डील चल रही है उसमें भी यही जिक्र है कि जब ये 60 दिनों का समझौता कंप्लीट होता है तो ईरान इस बात के लिए इस शर्त को मानेगा अमेरिका की कि वो 20 साल तक अपना यूरेनियम संवर्धन रोक देगा। अभी इसको लेकर के बहुत खटपट है। अब इसके अलावा मुश्तबा खामनेई का भी फरमान आ गया है। इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई ने न्यायपालिका सप्ताह के मौके पर एक संदेश जारी किया है और कहा है कि ईरानी लोगों के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए अपराधों के मामलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ईरानी राष्ट्र के खिलाफ अपराध करने के लिए जिम्मेदार लोगों को बिना किसी संदेह के जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उनको सजा दिलाई जानी चाहिए। इन अपराधों के बारे में कुछ अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन नेताओं की स्वीकारोक्ति और यहाँ तक कि खुलेआम डींगे मारना स्पष्ट रूप से आपराधिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बराबर है। यानी कि यहाँ पर मुश्तबा खामनेई इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के लोगों पर हमला किया, ईरान पर युद्ध थोपा, वो एक जुर्म है और जिस तरीके से ये दोनों इसके लिए गर्व करते हैं कि हाँ हमने हमला किया, ये खुद में एक ऐसा है कि वो अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं और इसके लिए उनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा इन बयानों में ईरानी राष्ट्र से छीने गए अधिकारों को वापस पाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया गया, ये भी कहा गया। साथ ही ईरान की न्यायपालिका से कहा कि वो देश के उन अधिकारों को वापस पाने और बहाल करने के लिए कदम उठाएं जिनका उल्लंघन पिछले साल से अमेरिका और इजराइल के आक्रामक युद्ध की वजह से हुआ है। न्यायपालिका सप्ताह और न्यायपालिका के पूर्व प्रमुख शहीद अयातुल्लाह मोहब्बत बेहतेशी और उनके साथियों की शहादत की बरसी
को लेकर के जो है उन्होंने अपना फरमान जारी किया। अयातुल्लाह खामनेई ने कहा कि इस वक्त पूरी ईरानी जनता के सामने सबसे जरूरी कानूनी और न्यायिक मुद्दों में से एक है अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और अहंकारियों व आक्रामक ताकतों द्वारा छीने गए अधिकारों को वापस पाना और उनको बहाल करना। खामनेई ने कहा कि ईरानी लोगों के अधिकारों की रक्षा का दायरा केवल व्यक्तिगत कानूनी मामलों तक नहीं है, बल्कि इसमें विदेशी हमलावरों द्वारा किए गए अपराधों के खिलाफ देश के सामूहिक अधिकारों की रक्षा करना भी शामिल है। अयातुल्लाह खामनेई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और वैश्विक हमलावरों द्वारा छीने गए अधिकारों के लिए कानूनी कार्रवाई करना खासकर पिछले साल से न्यायपालिका की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक भी है। कहा कि ईरान के खिलाफ 2 आक्रामक युद्ध जो जून 2025 और फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल द्वारा छेड़े गए थे, उसमें मारे गए लोगों का खून, साथ ही ईरान और उसके लोगों को देश के अंदर और बाहर जो शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक नुकसान पहुंचाया गया, ये सब मिलकर सैकड़ों हजारों महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का आधार बनते हैं। तो यहाँ पर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को सजा देने की मांग करी है। साथ ही ईरानी मीडिया एक बहुत बड़ी खबर छाप रहा है और वो यही है कि अब ईरान का मानना ये है कि किसी भी बातचीत की मेज तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि उसके पास परमाणु हथियार हो, ताकि उसका दबदबा कायम रहे। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।